हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर की सीरीज। और इस करंट अफेयर की सीरीज में हम लोग आज बात करने वाले हैं आपसे करंट अफेयर ऑफ 16 मई 2021। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि साइक्लोन अभी एक रिसेंटली न्यूज पे आया हुआ है और वो साइक्लोन का नाम क्या है जो गुजरात कोस्ट में पहुंचा, तो नाम है उसका अवकेत। याद रखना है ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। इसकी स्टार्टिंग हुई थी केरला से। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? केरला से हुई थी। और अभी ये गुजरात में पहुंच चुका है, फिर महाराष्ट्र में पहुंचने के चांसेस हैं। और इसको डिसाइड कौन करता है? आईएमडी डिसाइड करता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। इसके जगह 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 हेड ऑफिस बनाए गए। ओके। और मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया के जो कोस्ट लाइन है वो लगभग 7,516 किलोमीटर का है। और इसमें से लगभग 75% या 76% के आसपास जो आपका एरिया है या जो लाइन है, ये बाउंड्री है, ये आपके साइक्लोन अफेक्टेड है। आपको मैं ये भी बता सकता हूँ कि अ, अभी ईस्टर्न कोस्ट पे बहुत ज्यादा साइक्लोन आते थे, लेकिन पिछले 1-2 सालों से देखा जा रहा है कि वेस्टर्न कोस्ट पे भी अच्छे खासे साइक्लोन आ रहे हैं। तो ये भी आपको थोड़ा थोड़ा सा याद रखना है। तो दिस द ऑप्शन इज सी। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हुआ? सी हुआ। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी अभी रिसेंटली क्या हुआ, शोभा राज होलकर डाइड हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। और वो क्या थे? एक जाने माने थिएटर आर्टिस्ट थे। तो आपको याद रखना है वो जाने माने एक थिएटर आर्टिस्ट थे। नेक्स्ट, दिशा प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? तो याद रखना है दिशा प्रोग्राम एनएचएम से रिलेटेड है, नेशनल हेल्थ मिशन से रिलेटेड है। दिशा प्रोग्राम की वास्तव में शुरुआत 2013 में हुई थी। और ये टेलीमेडिसिन की क्षेत्र में काम करता है। ये टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में काम करता है। टेलीमेडिसिन का मतलब क्या होता है कि लोग घरों से ही फोन के थ्रू डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। कोविड के टाइम में वो बाहर नहीं जा सकते, और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया और नंबर है 104। 104 पे आप कॉल करके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट के ने बहुत सारे डॉक्टर्स को बिठाया हुआ है और आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। दिशा प्रोग्राम के लिए पीएम दिशा भी काफी फेमस है। उसको भी याद रखना है, उससे कंफ्यूज नहीं होना आपको। पीएम दिशा ये क्या है? डिजिटल एजुकेशन के क्षेत्र में काम करता है। डिजिटल एजुकेशन के क्षेत्र में काम करता है। और ग्रामीण भारत के लोगों की ईमेल आईडी बनाना और उनको कंप्यूटर साक्षरता करवाने से रिलेटेड बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज हैं तो डिजिटल साक्षरता क्षेत्र में काम कर रहा है पीएम दिशा। उसको भी याद रखना है, पीएम दिशा एक प्लान है गवर्नमेंट का। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं कि केडी चंद्रन की मृत्यु हो गई। वो क्या थे? एक एक्टर थे, एक दक्षिण भारतीय एक्टर थे केजी चंद्रन। उनकी मृत्यु हो गई हाल ही में। सेंट्रल हेड सैंक्शन, कुछ सेंटर ने कुछ सैंक्शन किया है किसके लिए? और वो केरला के लिए सैंक्शन किया है। बेसिकली आपको याद रखना है ये केरला के लिए सैंक्शन किया है। और क्यों सैंक्शन किया है? कितना पैसा सैंक्शन किया है? ये 451 करोड़ सैंक्शन किया है। जल जीवन मिशन के लिए सैंक्शन किया है। जल जीवन मिशन है क्या? जल जीवन मिशन है क्या दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको। जल जीवन मिशन 2019 में जब एनडीए 2 की सरकार हुई तो उन्होंने एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया। और उन्होंने क्या कहा कि 2024 तक हम सारे हाउस होल्ड को, ग्रामीण भारत के सारे हाउस होल्ड को टैप वाटर कनेक्शन दे देंगे। टैप वाटर कनेक्शन दे देंगे। अब टैप वाटर कनेक्शन दे देंगे तो इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय काम कर रहा है। जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। याद रखना है, गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है। तो इनका मेन काम है कि टैप वाटर कनेक्शन मिल जाए, शुद्ध पानी मिले। और बेसिकली उसकी शुरुआत कहाँ होगी? आंगनबाड़ी से होगी। और जो कम्युनिटी है हेल्थ सेंटर होते हैं वहां से होगी, ताकि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक स्वच्छ पानी पहुंच पाए। क्योंकि भारत में अभी बहुत सारे परसेंटेज के लोगों के पास स्वच्छ नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये क्वेश्चन काफी फेमस है कि कब भारत में, कब तक एम है? 2024 तक एम है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में अच्छा काम किया जा रहा है इस दिशा में। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ कि आशा कार्यकर्ताओं को और एएनएम को, एएनएम आपको पता है कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ होते हैं, और आशा कार्यकर्ता जिसे हम लोग आईसीडीएस का एक तरह से आशा बहुए के नाम से जानते हैं, उनको कहां पर 4G कनेक्शन दिया गया?
तो याद रखना है उनको 4G कनेक्शन दिया गया, तेलंगाना की सरकार ने दिया उनको, ठीक है, ताकि वो अपने इंफॉर्मेशन फीड कर पाएंगे। काफी सारी योजनाएं होती हैं जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे चलती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी कम्युनिटी है, और जो पहली अगर आपका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो उसमें सबसे नीचे क्या आता है, एएनएम आता है। एएनएम आता है, मतलब कम्युनिटी में अगर ग्रामीण परिवेश में किसी व्यक्ति को अगर प्रॉब्लम आती है हेल्थ से रिलेटेड, तो पहले वो संपर्क कहाँ करता है, एएनएम से रिलेटेड, एएनएम से संपर्क करता है। तो और आशा, आपको पता है आशा का काम आईसीडीएस में होता है, जिसमें 0 से 6 साल तक के बच्चों को या गर्भवती महिलाओं को उनकी देखभाल करना या उनके न्यूट्रिएंट की वैल्यू को अच्छा करना, ये सब उनका काम होता है। तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना। आईसीडीएस का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम होता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, सेल्फ हेल्थ ग्रुप, ओके, इज रिवाइव्ड। किस स्टेट पर वो रिवाइव किए गए, मतलब कहीं ना कहीं वो खत्म हो गए होंगे सेल्फ हेल्थ ग्रुप, तो कहां पर वो रिवाइव किए गए, याद रखना है वो तमिलनाडु में रिवाइव, ठीक है, वो तमिलनाडु में रिवाइव किए गए। ओके, अभी क्या हुआ कि फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ वैक्सीन स्पुतनिक वी कंसिस्टिंग 1.5 लाख डोज दैट अराइव्ड, 1.5 लाख डोज आए। और वो कहाँ पर है, वो हैदराबाद में पहुंचे। आपको पता होगा स्पुतनिक कहाँ की वैक्सीन है, रसिया की वैक्सीन है, रसिया की वैक्सीन है। भारत ने भी अपनी 2 वैक्सीन अभी चालू की है, दैट इज कोविशील्ड, आपको पता होगा, एंड कोवैक्सीन, कोवैक्सीन, ठीक है। कोवैक्सीन किसकी है, भारत बायोटेक की है, भारत बायोटेक की है। हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में। और कोविशील्ड कहाँ की है, कोविशील्ड है सीरम इंस्टीट्यूट, ऑक्सफोर्ड जेनेका ने बेसिकली बनाई है, लेकिन इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, पुणे में, ठीक है। तो चलिए, तो ये आपको याद रखना है। अभी हालांकि फाइजर से भी बात चल रही है, अगर फाइजर भी रेडी हो जाता है तो भारत में फिर वैक्सीन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं आपको बता देता हूं, अभी भारत में 45 साल तक, अभी आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो करीब 18 करोड़ लोगों को कोविड का टीका लग चुका है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और डिमांडिंग द टेम्पल्स बी फ्रीड फ्रॉम कंट्रोल ऑफ स्टेट हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोर्समेंट डिपार्टमेंट, ईसा फाउंडेशन इज ज्वाइंट इशू विद तमिलनाडु। तमिलनाडु की सरकार के साथ ईसा फाउंडेशन, जगदीश वासुदेव उनके संस्थापक अध्यक्ष हैं, और इनको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। काफी अच्छे योग गुरु की दर्जा गया है इन्हें। और आए दिन ये व्याख्यान माला भी रिसेंटली आरएसएस के द्वारा हुई थी, वहां पर भी ये आए हुए थे। तो आपको याद रखना है थोड़ा सा, अभी रिसेंट के टॉपिक्स हैं थोड़े से। और ये किस गवर्नमेंट या किस मिनिस्ट्री ने उनके साथ टाई अप किया हुआ है, ताकि उनको हिंदू रिलीजियस संस्थाओं से उनको अलग कर दिया जाए, उनको फ्री कर दिया जाए। तो मिनिस्टर ऑफ फिनांस से या मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस से उनको ऐसा टाई अप किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले दिन नए करंट अफेयर के साथ आपके साथ आएंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग अभी स्टार्टिंग फेज में, तो प्लीज शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स अ लॉट।